जोहार दोस्तों, पंडित जी एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रमुख व्यक्ति जो एग्जाम के व्यू से इस टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, सिद्धू कानू। ये बहुत हाईलाइटेड है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनजाति विद्रोह से संबंधित व्यक्ति देखेंगे आज हम लोग। आज थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, जो अंतिम तक आप लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि लास्ट में बाबा तिलका मांझी को हमने ऐड किया है, उसके बाद सिद्धू कानू है और फर्स्ट में बिरसा मुंडा है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उल्लूहातू गांव, यानी जो खूंटी में है। आपसे पूछ दे उल्लूहातू गांव कहाँ है, तो खूंटी में है, जो मुंडा परिवार में इसका जन्म हुआ था। तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने 2021 से आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। तो बोल देगा कि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने आदिवासी जनजाति गौरव दिवस किसके जन्म पर? तो बिरसा मुंडा के जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। इनका जन्म सोमवार को हुआ था, परंतु परिवार वाले से बृहस्पति के आधार पर नाम बिरसा रखा था। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, एग्जाम में आते ही हैं। बिरसा मुंडा का बचपन का नाम दाऊद मुंडा है। अगर आपसे पूछ ले बिरसा मुंडा का बचपन का नाम दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था, जो उल्लूहातू गांव के बड़दाइत परिवार के थे। बिरसा मुंडा की माता का नाम करमी हातू मुंडा था। बिरसा मुंडा के माता का नाम करमी हातू मुंडा और पिता का नाम आपसे पूछ ले तो सुगना मुंडा था। बिरसा मुंडा के बड़े भाई का नाम कोंता मुंडा। बिरसा के बड़े भाई का नाम अगर आपसे पूछ ले तो कोंता मुंडा था। बिरसा मुंडा प्रारंभिक शिक्षा का नाम जयपाल नाग था। जब प्रारंभिक शिक्षा उसने प्राप्त किया था तो उसका नाम जयपाल नाग था। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु अगर आपसे पूछ ले तो आनंद पांडे था। ये वैष्णव धर्मावलंबी थे। बिरसा मुंडा के जर्मनी एवेंजेलिकल चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। बिरसा मुंडा कहाँ से? तो एवेंजेलिकल चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में अपनी प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण किया था। छात्र जीवन में चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़ने के बाद, कहाँ से? चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़ने के बाद बिरसा मात्र 18 वर्ष की आयु में चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन में से जुड़ गए थे। कौन अगर आपसे पूछ ले तो कौन? चक्रधरपुर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम व्यू से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने ही मिलेगा, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो या बाबा तिलका मांझी हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इसको देखते हैं। इन्होंने वन और भूमि पर आदिवासी के प्राकृतिक अधिकार के लिए व्यापक लड़ी। किसके लिए? तो वन और भूमि। क्वेश्चन पूछता है वन और भूमि किसके लिए? तो बिरसा मुंडा लड़े थे आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए। बिरसा मुंडा ने जमींदार और साहूकार द्वारा मूलवासियों के खिलाफ न्यायिक बगावत का नेतृत्व भी किया था। 1895 में बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंहबोगा का दूत घोषित किया था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा सिंहबोगा का दूत यानी भगवान, 1895 को खुद को वो घोषित किए थे। बिरसा मुंडा ने एक नए पंथ की शुरुआत की थी जिसका नाम बिरसाइत पंथ है। इसमें अनेक देवी देवताओं के स्थान पर केवल सिंहबोगा की आराधना पर वो बल दिए थे। बिरसा मुंडा 1895 में खुद को ये सिंहबोगा घोषित किए थे और ये बिरसाइत पंथ जब स्टार्ट किए तो वो देव देवताओं के स्थान पर सिंहबोगा की आराधना यानी एकस्वरवाद पर बल दिया। बिरसाइत पंथ की उपासक हेतु सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में गांव के सरना यानी उपासना स्थल को मान्यता दी। बिरसा मुंडा ने अहिंसा का समर्थन करते हुए पशु बलि का विरोध किया तथा हड़िया सहित सभी प्रकार के मद्यपान के त्याग का उपदेश दिया। अपने उपदेशों में बिरसा ने जनेऊ धारण करने की अनुमति दी। इसने क्या बोला? अहिंसा के रास्ते पे चलना है, पशु बलि की निंदा करना है और मद्यपान जैसे हमारे संथाल
जाति में मध जो उसमें पिया जाता है उसको हड़िया कहा जाता है। एक पेय पदार्थ है हड़िया, उसको भी वो पीने से मना किया और जनेऊ धारण करने को कहा। जिस तरह ब्राह्मण लोग जनेऊ धारण करते हैं तो ये उसने आदेश दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, बिरसा मुंडा के प्रमुख आदिवासी नेता थे। उन्होंने 1895 और 90 के उलगुलान विद्रोह, उलगुलान का अर्थ होता है विद्रोह, उलगुलान विद्रोह के नेतृत्व प्रदान किया। इस विद्रोह को मुंडा उलगुलान बिरसा आंदोलन भी कहा जाता है। तो झारखंड में आयोजित होने वाले सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले जो भी आप देखेंगे जहां स्टार लगा हुआ रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिरसा के ही बारे में। डोमरी बुरु पहाड़ बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। तो आप बताएंगे डोमरी बुरु पहाड़ी किस जिले में है? कमेंट करेंगे आप, डोमरी बुरु पहाड़ी। 1895 में बिरसा को अंग्रेज सरकार द्वारा षड्यंत्र रचने के आरोप में 2 वर्ष की जेल और 50 रुपये जुर्माना की सजा मिली थी। लेकिन बिरसा मुंडा ने ये जेल में जो 50 रुपये का जुर्माना भरने को कहा था लेकिन ये नहीं दे पाए, जिसके वजह से 6 माह के लिए विस्तृत कर दिया गया क्योंकि आप 50 रुपये पैसे नहीं दे पाए हैं। उस समय बिरसा मुंडा के जी.आर. मेयर्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किसने किया था? तो G.R.K. मेयर्स यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे वो। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए 500 रुपये का इनाम था। गिरफ्तारी के सहयोग में जय मोहन सिंह, आदिमवीर सिंह महली आदि को दिया गया था। 3 फरवरी 1900 में उन्होंने पुनः गिरफ्तार किया और 9 जनवरी 1900 को रांची जेल में हैजा से उसकी मौत हो गई। 15 नवंबर 2021 को इस रांची जेल परिसर में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्र सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किए गए थे। कब किए थे? तो 15 नवंबर 2021 को किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिरसा मुंडा के बारे में जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य के निर्माण किया गया और इसी दिन से ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड दिवस भी मनाने प्रारंभ कर दिए थे। बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है, इसे सिंगभोगा का दूध भी कहा जाता है, इसे भूपिता भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा झारखंड के एकमात्र आदिवासी नेता है जिनका चित्र संसद के केंद्र कक्ष में लगाया गया है। तो बिरसा मुंडा एकमात्र ऐसे आदिवासी नेता थे जो संसद भवन में केंद्र कक्ष में इसका चित्र लगाया गया है। प्रसिद्ध उपन्यासकार महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन के आधार बनाकर 1975 में अरण्य अधिकार जो जंगल के अधिकार नामक उपन्यास लिखी थी। ये भी बांग्ला में लिखी गई थी। अब चलिए दोस्तों बिरसा मुंडा इतना ही पॉइंट से एग्जाम में आएंगे और इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में इससे देखने को नहीं मिलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं सिद्धू कानू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से, जिसका प्रसिद्ध नारा था करो या मरो अंग्रेजी हमारी माटी छोड़ो। क्या नारा था? करो या मरो अंग्रेजी हमारा माटी छोड़ो। चलिए सिद्धू कानू के बारे में पढ़ते हैं। अंग्रेजी शासक जमींदार तथा साहूकारों के विरुद्ध, अगर आपसे बोल दे अंग्रेज शासक जमींदार तथा साहूकारों के विरुद्ध 1855-56 में प्रारंभ संथाल विद्रोह का नेतृत्व 4 मुर्मू भाई सिद्धू कानू चांद भैरव। सिद्धू कानू चांद भैरव। सिद्धू का जन्म 1815 में हुआ था, कानू का जन्म 1820 में हुआ था तथा 1825 में और 1835 में भैरव का जन्म हुआ। इसमें 5-5 का गैप है और इसमें 10 साल का गैप है। लास्ट में याद रखिएगा भैरव का जो जन्म हुआ था तीनों भाई इसमें 10 साल का गैप था। अंग्रेजों द्वारा संथाल, पहाड़िया, अन्य निवासियों के विभिन्न तरीकों से किए जाने वाला अत्याचार के विरुद्ध लोग विद्रोह रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि इसी समय सिद्धू के स्वप्न में बोंगा देवता ने दर्शन दिया और कहा कि जमींदार, महाजन, पुलिस, राजदैन, आमला को गोजुड़ मकाड़ जमीन महाजन के आदि विद्रोह करने को उसने ठान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1855 में मुर्मू बंधुओं ने भोगनाडी
जो मोरूबंद वह गांव था, विद्रोह का निर्माण लिया तथा सिद्धू द्वारा यहाँ करो या मरो अंग्रेजी हमारा माटी छोड़ो का नारा भी दिया। अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोह कार्रवाई में चांद और भैरव को गोली लगने से मौत हो गई और सिद्धू तथा कानू को गिरफ्तार करके फांसी दे गया। कहाँ पे पूछेगा तो भोगनाडी के बरहेट में। मुर्मू बंधुओं के पिता चुन्नू मांझी तथा सिद्धू की पत्नी सुमी थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बाबा तिलका मांझी के बारे में। बाबा तिलका मांझी का भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये यहाँ से भी एग्जाम आपको देखने मिलेगा। इसका सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि सर्वप्रथम शहीद होने वाला स्वतंत्र सेनानी कौन थे? तो तिलका मांझी थे। कौन थे? तो तिलका मांझी। दूसरा नाम जाबरा पहाड़िया, जाबरा पहाड़िया। तो तिलका मांझी के बारे में चलिए पढ़ते हैं। तिलका मांझी का दूसरा नाम जाबरा पहाड़िया था। कौन था? जाबरा पहाड़िया। तिलका मांझी का जन्म तिलकपुर नामक गांव यानी सुल्तानगंज भागलपुर में 11 फरवरी 1750 को संथाल परिवार में इसका जन्म हुआ था। तिलका मांझी संथाल यानी मुर्मू जनजाति के थे। इनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध करने वाला प्रथम आदिवासी थे जो सर्वप्रथम शहीद होने का गर्व भी इन्हें महसूस मतलब क्या, मतलब शहीद होने का गर्व भी प्राप्त है इसे। और तिलका मांझी को आदि विद्रोह भी कहा जाता है। ये भी आप पॉइंट्स को याद रखेंगे कि तिलका मांझी को आदि विद्रोह का भी संज्ञा दिया गया है। तिलका मांझी ने वंजियोर, जो कहाँ पे है तो ये आपका जाके भागलपुर के पास है, वंजियोर अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ हुआ। साल के पत्ते इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह माना, जिसके द्वारा घर घर संदेश भेजाकर संथाल को सुसंगठित करने की कोशिश किया। तिलका मांझी ने भागलपुर पर अपने आक्रमण के क्रम में उसने क्विकलैंड को तीर से मार गिराया। ये कहा जाता है कि जब क्विकलैंड घर से आ रहे थे तो तिलका मांझी क्या एक ताड़ के गाछ में चढ़ के वहां से ही तीर धनुष से उसके निशाने करके उसे तीर धनुष से मार दिए थे क्विकलैंड को। 1785 में तिलका मांझी को भागलपुर में बरगद के पेड़ पर फांसी दिया गया और वो आज भी तिलका मांझी चौक के नाम से फेमस है। सर्वप्रथम शहीद होने वाला ये सेनानी थे। कौन? तिलका मांझी। तिलका मांझी के नाम पर ही 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय को पुनः नामांकन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में किया गया था। उसी से कटकर हमारे यूनिवर्सिटी के सिद्धू कानू कॉलेज बना है। अब आते हैं भागीरथ मांझी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिव्यू से। ये भी भागीरथ मांझी खड़वाड़ आंदोलन, सफाहोड़ आंदोलन, तो सफाहोड़ आंदोलन के नेता थे हमारे भागीरथ मांझी, जो 1874 में हुआ था। सफाहोड़ आंदोलन भागीरथ मांझी, ये जमीन के विरोध में ये विरोध किया गया था। भागीरथ मांझी को देखते हैं। भागीरथ मांझी का जन्म तलडीहा गोड्डा में खरवार जनजातियों में हुआ था। भागीरथ मांझी उपनाम बाबा जी इसका है। भागीरथ मांझी का पूछ दे आपसे उपनाम क्या है? बाबा जी है। भागीरथ मांझी को बाबा जी के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन नाम से? बाबा जी नाम से। अभी बोले ना आपको भागीरथ मांझी 1874 में खरवार आंदोलन, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रारंभ किया। प्रारंभ यह आंदोलन एकसरवाद तथा सामाजिक सुधार की शिक्षा पे था। भागीरथ मांझी ने स्वयं को वासी गांव के राजा घोषित कर जमींदारों को कर ना देने की अपील की। इसके परिणाम स्वरूप 1875 में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। किसे? तो भागीरथ मांझी को। 1877 में भागीरथ मांझी को रिहा किए और 1879 में इनकी मृत्यु हो गई थी भागीरथ मांझी को। अब इसके बारे में इतना ही काफ़ी है फैक्ट। आगे देखते हैं। वीर बुधु भगत, जो कोल विद्रोह के सबसे अच्छे नेता माने जाते हैं, वीर बुधु भगत। बुधु भगत का जन्म 18 फरवरी 1792 में सिल्ली गांव, ये गांव आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि बुधु भगत का जन्म कहाँ हुआ था? सिल्ली गांव। राजा में एक उरांव परिवार के थे। तो बुधु भगत किस परिवार से थे? तो उरांव परिवार से। बुधु भगत ने 1828 से 32 तक लारका महाविद्रोह के नेतृत्व किया था।
बुद्धू भगत 31-32 में कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोल विद्रोह कब हुआ था? 31-32। अगर आपसे हो विद्रोह पूछ ले तो 20-21। हो विद्रोह 20-21, कोल विद्रोह 31-32, ये आप याद रखेंगे। बुद्धू भगत छोटानागपुर के प्रथम क्रांतिकारी थे जिन्होंने पकड़ने के लिए अंग्रेज को 1000 रुपये का इनाम घोषित किया था। और दूसरा आप एक नेता बताएंगे जिसको उसको भी 1000 रुपये देने का क्या था, तो वो था, बताइए, मुकुंद राय को भी 1000 देने का इनाम रखा था। बुद्धू भगत की मृत्यु 14 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में सैनिक कार्रवाई से हुई। इनके साथ इसके भाई बेटे को भी 150 लोगों की मृत्यु हो गई थी लोगों की। 13 अक्टूबर 2021 को वीर बुद्धू भगत के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लरका विद्रोह आप याद रखेंगे, कुछ याद रखें नहीं रखें। लरका विद्रोह का नेतृत्व अगर आपसे पूछ ले तो बुद्धू भगत किया था। लरका विद्रोह से आपसे पूछ ले तो बुद्धू भगत क्या था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करने की कृपा करें ताकि उन लोग को भी इस वीडियो को फ़ायदा मिल सके। ये बुक बहुत ही मार्केट में किल्लत हो गई है। डेली हमारे विद्यार्थी जाते हैं, घूम के आते हैं, और हमारे दोस्त लोग भी जो अभी तक इस बुक को परचेस नहीं कर पाए हैं, तो वो इस वीडियो के माध्यम से हम हर वीडियो में अपलोड ये बुक को करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सीजीएल में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस बुक से लड़ेंगे, यही हमारी उम्मीद है। तब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।